हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं, किस एनर्जी में है, किस इमोशंस में है, ये हम देखेंगे। आपको लेकर वो क्या सोच रहे हैं, आपको लेकर वो क्या फील कर रहे हैं, ये हम देखेंगे। और ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, तो हो सकता है कि सब चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करे और हो सकता है कि रेजोनेट ना भी करे, तो थोड़ा आपको ध्यान रख के चलना है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। और गाइस, ये ऑल साइन वालों के लिए रीडिंग है, राशियों के ऊपर फोकस मत कीजिए, यहाँ पर एनर्जी के ऊपर फोकस कीजिएगा। वैसे राशि तो मैं आपको बताती ही हूँ जो भी आती है। किस एनर्जी में है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। किस एनर्जी में है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, किस एनर्जी में है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, किस एनर्जी में है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, किस एनर्जी में है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, Seven of Swords, Queen of Swords, Three of Wands. Six of Wands, Page of Cups, Page of Swords. बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आया है टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी और हाई प्रिस्टेस की भी एनर्जी यहाँ पर है। 2 नंबर हो सकता है कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। इस वक्त इंटरनली ना आपके जो पार्टनर है वो इमोशनली और मेंटली डिसबैलेंस है। कहीं ना कहीं वो इमोशनली और मेंटली खुद को बैलेंस भी करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि अपने इमोशंस को और अपने प्रैक्टिकल थॉट्स को, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं द्वंद्व चल रही है। एक तरफ उनका इमोशन है, एक तरफ उनकी प्रैक्टिकली सोच है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। अब दोनों में से किसको चूज़ करना है, किसको पकड़ना चाहिए, किसके ऊपर काम करना चाहिए, किसको फॉलो करना चाहिए, ये कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हैं। ज़्यादातर मुझे ऐसा फील होता है कि ये पर्सन अपने इमोशंस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको लेकर जो इमोशंस वो फील कर रहे हैं ना, इंटरनली ये पर्सन उसको दबा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस पर्सन को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो इमोशंस उनके ऊपर हावी हो रहे हैं, उनको हावी होने देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अब वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं, मैं आपको आगे रीडिंग में बताऊंगी। देखो, आपके पार्टनर ऐसा इसलिए सोच रहे हैं ना, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप ना अब उनसे चीज़ें छुपाने लगे हो। वो ऐसा फील कर रहे हैं कि अब आप उनके पीठ पीछे कुछ ऐसा आप कर रहे हो जो आप उनको नहीं बता रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि इस पर्सन को ऐसा फील होता है, न जाने आप उनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। मे बी इस पर्सन ने आपको बहुत टाइम से वेट कराया है, बहुत टाइम से इस पर्सन ने आपको एक इमेच्योर रिस्पॉन्स दिया है। हमेशा ये पर्सन इमेच्योर एनर्जी में रहे हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन देना, और अचानक से रिलेशनशिप को हो सकता है कि ये छोड़कर भी चले गए। हो सकता है कि कुछ बातों की क्लैरिटी यहाँ पर बची हुई है जो कि आपके पार्टनर ने आपको नहीं दी है, या इन्होंने कुछ ऐसा किया है
आपके सवालों के जवाब आप चाहते तो हो ही, साथ ही साथ यहाँ पर उनको आपके अंदर बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। इश्यूज नहीं बोलूँगी इसको, एंगर में आप हो, गुस्से में आप हो, ठीक है, प्रैक्टिकल थॉट में आप हो, ये आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं। उनके नज़रिए से अगर आपकी को मतलब उनके नज़रिए से वो आपको कैसा देख रहे हैं पता है, गलती उनकी है, उनको पता है, ठीक है, और उसी गलती की वजह से अभी आप उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो। इवन ये पर्सन ये भी फील कर रहे हैं कि अब आप अपने रास्ते उनसे अलग कर रहे हो, अब आप उनसे दूर हो रहे हो, अब आप उनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हो। कोशिश नहीं, इवन आपने डिसाइड कर लिया है कि अब आप इस रिश्ते को छोड़कर चले जाओगे। आपने सारा कंट्रोल ख़त्म कर दिया है। जो भी आपका कंट्रोल था, जो भी आपका हक था इस कनेक्शन में, वो कहीं ना कहीं आपने ख़त्म कर दिया है। जैसे कि अपनी एनर्जी को आपने वापस ले ली है उनसे, वो ऐसा फील कर रहे हैं आपके बारे में। यहाँ पर आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। ओके, सॉरी, मैं राशि नहीं बता पाई, भूल गई, राशि बता देती हूँ। राशि है यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, ठीक है। तो ये कुछ साइन है, कुछ क्या सारे ही साइन निकल कर आ गए हैं। देखो यहाँ पर ना आपके जो पार्टनर है, मैं आपको बताऊँ, ये नॉन कमिटल पर्सन है, ठीक है। हो सकता है कि पास्ट में भी इस पर्सन ने आपको ऑन एंड ऑफ सिचुएशन काफ़ी दिया, कभी बात करना, कभी भाग जाना, कभी अवॉइड करना, कभी इग्नोर करना, आपके सवालों के जवाब घुमा फिरा कर देना और खुद को ऐसा दिखाना जैसे बहुत इंटेलिजेंट है ये पर्सन, बहुत दिमाग वाले तो है ये पर्सन, उस चीज़ में दो राय नहीं है। साथ ही साथ इनका जो ऑफर रहा है या इनका जो एफर्ट्स रहा है वो इस कनेक्शन में आपके मुकाबले ना बहुत मिनिमल, बहुत कम रहा है। ये पर्सन पेजेस की एनर्जी में बहुत ज़्यादा रहे हैं, मतलब जब देने की बात आती है तो ये पर्सन इतना आपको देते नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इस पर्सन की अगर क्वालिटी बताऊँ तो ये पर्सन अट्रैक्टिव हो सकते हैं, दिखने में अच्छे हो सकते हैं। दूसरी बात है कि इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है। कम्युनिकेशन स्किल यानी कि बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, बहुत सलीके से बात करना जानते हैं, गुस्से में भी बात करना जानते हैं, लेकिन अपनी बातों से कन्विंस करना बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। मतलब किसके साथ कैसे बात करनी है, किसके साथ कैसे बिहेव करना है, किसके साथ कैसे ट्रीट करना है, किसके साथ किन शब्दों का प्रयोग करना है, इनको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। ये बहुत अच्छे से ये चीज़ को जानते हैं, तो इनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, इनका बुद्ध बहुत अच्छा हो सकता है। दूसरा, सूर्य भी इनका अच्छा हो सकता है कि इस वजह से इनको थोड़ा एटीट्यूड भी है। इनको ऐसा लगता है कि इनके हाथ में सब कुछ है, सब चीज़ें वो कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ वो अपने हाथ में कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ों का ये पर्सन देखते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको बहुत वेट कराया है, हालांकि आप इतने वेट नहीं करते क्योंकि आप उनकी बातों में कहीं ना कहीं फंस चुके थे। आपको यकीन हो जाता था कि चलो ठीक है, आज नहीं तो कल ये पर्सन टाइम देने लगेगा, मेरे को वैल्यू देने लगेगा, मेरे को इम्पोर्टेंस देने लगेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। काफ़ी टाइम तक ये पर्सन ऐसे ही बिहेवियर में रहे, ऐसे ही एनर्जी में रहे, जहाँ पर ये आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी मोमेंट पर, किसी न किसी जगह पर चीट भी कर रहे थे। और हो सकता है कि ये चीज़ आपको पता चल गई, क्योंकि आपके अंदर ना मुझे आपका इंट्यूशन काफ़ी हाई दिखाई देता है, आपको चीज़ों का पता चल जाता है। बेशक आपकी पीठ पीछे चल रही है चीज़ें, लेकिन आपको सेंस हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आपका जो एयर एलिमेंट है ना, जो थॉट्स है ना, वो बहुत एक्टिव मुझे दिखाई दे रहा है। बट हाँ, कई बार आप उसको इग्नोर कर देते हो अपने इंट्यूशन को, और बट इंट्यूशन आपको ज़रूर गाइड करता है। अभी वो आपको सोशल मीडिया पर स्पाई कर रहे हैं,
ठीक है, अभी भी आपके पार्टनर की एनर्जी सच बताओ तो आपकी तरफ आने की डेफिनेटली है, लेकिन ये पर्सन अभी भी ना पेजेस वाली एनर्जी में है, यानी कि एक कैजुअल रिलेशनशिप नॉन कमिटल वाली ही एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये पर्सन रेडी हो चुके हैं आपको कमिटमेंट देने के लिए, या फिर एक सीरियसनेस इस पर्सन के अंदर आ गई है। ये पर्सन चाहते हैं आपके पास आना, लेकिन अभी भी इनके अंदर वो सीरियसनेस की कमी है जो जितना सीरियस आप हो। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ अभी दिखाई दे रहा है, और ये पर्सन खुद को भी कंफ्यूज्ड कर रहे हैं, दिल की सुनूं या दिमाग की सुनूं। एक तरफ दिल और दिमाग दोनों ही आपकी तरफ लगा हुआ है, क्योंकि आपको सोशल मीडिया पर स्पाई भी कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, आप क्या नहीं कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, किससे बात कर रहे हो, एक सब चीज़ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्दो ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, आप उनको पूरी तरह से अगर अवॉइड कर रहे हो, तो ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं। अब मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स उनको आती हो या नहीं आती हो, लेकिन वो सोच रहे हैं आपके बारे में, और यही थॉट्स हो सकता है कि उनके मैनिफेस्ट हो जा रहे हैं। सो आगे कुछ और भी कार्ड्स देखूंगी मैं। कुछ कार्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है यहाँ पर, प्लीज गाइड करें एंजल्स। इंटीमेसी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है इंटीमेसी। तो इस पर्सन ये काफ़ी कंट्रोल कर रहे हैं मतलब खुद को, बट इनको आपके साथ सेक्सुअल बॉन्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा ये मिस कर रहे हैं। इंटीमेसी की एनर्जी ये आपके साथ बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। सेक्सुअल डिज़ायर, सेक्सुअल पैशन आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ये सेक्सुअली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ठीक है, यहाँ पर मैनिफेस्टेशन की एनर्जी क्यों है, द मैजिशियन की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। कर्मा, सो यहाँ पर आपके पार्टनर हो सकता है कि अपनी कर्मा को भी फेस कर रहे हैं, या इन्होंने जो किया है उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगेन देखो यहाँ पर ऑब्सेशन की एनर्जी निकल कर आई है, तो ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी इन्होंने गलत किया है उसके बाद ये खुद से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है। स्केपिंग, आई टोल्ड यू ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्केपिंग एनर्जी में रहे हैं। ब्लॉक करना, भाग जाना, अवॉइड करना, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में मिला है। इस पर्सन से हमेशा एक बाउंड्री क्रिएट करके रखना, मतलब हमेशा आपको एक आउटसाइडर फील कराना। जब मन किया दिल की बात बोला, लेकिन जब उनका मन किया वो आपकी लाइफ में आ जाएंगे, लेकिन जब आपका मन करेगा उनसे बात करने के लिए तब आप बात नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक बाउंड्री उन्होंने सेट करके रखी थी कि अब आप इससे ज़्यादा पूछताछ नहीं कर सकते हो, इस टाइम के बाद आप कॉल नहीं कर सकते हो। ये किसी के लिए मुझे दिखाई देता है कि कुछ इस तरह की सिचुएशन भी हो सकता है कि इन्होंने बनाई हो, जैसे कि अगर आपने कॉल कर भी दिया तो उनका एक इरिटेशन वाला बिहेवियर आपको मिला होगा, क्योंकि इनडायरेक्टली भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको कई बार समझा दिया होगा कि मेरे को इस टाइम पे कॉल मत करो, मेरे को अपनी मर्जी से कॉल मत किया करो। ओके, यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। स्केस्टी, इनको लग रहा है कि आप अच्छे से अपनी लाइफ जी रहे हो और उनसे छुपा रहे हो। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है एग्जॉशन। मैंने आपको बोला ही कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप गुस्से में हैं। ठीक है, एग्जॉशन की एनर्जी में हो उनके कारनामों के वजह से, और हो सकता है कि वाकई में आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो आज। 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पर। होपिंग, तो मे बी ये पर्सन होप कर रहे हैं आपके तरफ से कॉल मैसेज का, आपके तरफ से एक्शन का। और देखो यहाँ पे मैनिफेस्टेशन की भी एनर्जी है, तो ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके तरफ से एक्शन का। 6 ऑफ वॉन्ड्स,
कन्फेशन, तो हो सकता है कि इनकी तरफ से कुछ मैसेज आए कुछ दिनों में, बात करने की आपसे ये कोशिश करे। पेज ऑफ कप्स, अगेन हो सकता है कि ये आए आपसे बात करे और फिर से हो सकता है कि इनका बिहेवियर ऐसे ही हो, ये फिर से भाग जाए। शॉकिंग, तो हो सकता है कि इनको कुछ ऐसा पता चला है सोशल मीडिया पर स्पाई करते हुए आपके बारे में, या आपको आपकी एनर्जी को देखकर, आपको देखकर ये बहुत ज़्यादा शॉक इनको लगा हो कि आप इतना बदल गए, आप इतना चेंज हो गए हो। चलो, आपके बिना तो खैर ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं, लेकिन वही है कि क्लाउडी जजमेंट, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इल्यूजन में है, अनबैलेंस्ड एनर्जी है, डिस्टॉर्टेड एनर्जी इस वक्त भी आपके पार्टनर की यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये इस वक्त भी डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है। चलिए उनके तरफ से कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। पता नहीं कुछ दिनों से क्यों इतनी ज़्यादा लाइट प्रॉब्लम कर रही है गाइस। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, आई टोल्ड यू कि ये पर्सन मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपकी तरफ से एक्शन। ये मर रहे हैं आपकी आवाज़ सुनने के लिए बेसिकली। आई एम डिसअपॉइंटेड विथ यू, तो हो सकता है कि जो इनको शॉक मिला है, इन्होंने कुछ देखा है जिस वजह से ये डिसअपॉइंटेड है, या आप एक्शन नहीं ले रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, इस वजह से डिसअपॉइंटेड है, किसी ना किसी रीज़न से ये डिसअपॉइंटेड है। आई हैव चीटेड ऑन यू, तो हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको चीट किया है पास्ट में। आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज, आई टोल्ड यू कि इन्होंने हमेशा एक बाउंड्री लगा कर रखा है और वो हेल्दी बाउंड्री नहीं था। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू, तो ये अपने दोस्तों से आपके बारे में पूछते हैं। आई वॉन्ट टू कॉल यू बट आई कुड नॉट से अ थिंग, तो ये कॉल करना चाहते हैं लेकिन कहना क्या है पता नहीं इनको, कुछ बोलना नहीं चाहते हैं बेसिकली, कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं देना चाहते हैं। मैंने आपको बोला कि ये पर्सन अभी भी डिस्टॉर्टेड एनर्जी में ही है। आई एम अफेड ऑफ यू, तो इनको आपसे डर भी लग रहा है। आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू, तो किसी के पार्टनर ने हो सकता है कि अपनी फैमिली को बोला हो, वो आपको बहुत केयर करते हैं। आई डे ड्रीम अबाउट यू, तो ये पर्सन डे ड्रीम कर रहे हैं। आई एम नॉट कमिंग बैक, हो सकता है कि पास्ट में इस पर्सन ने बोला कि तुम जाओ, मूव ऑन करो, मुझे नहीं आना है अब। ओके, देखो अभी यहाँ पर आ गया है आई वॉन्ट टू मैरी यू। आई हैव अ क्रेजी क्रश ऑन यू, तो किसी को आपके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रश भी है आपके पार्टनर को। एंड बॉटम से मैसेज है यहाँ पर आई फील सॉरी फॉर यू, तो ये पर्सन सॉरी भी फील कर रहे हैं जो भी इन्होंने हरकतें आपके साथ की है उस चीज़ के लिए। सो या दैट्स ऑल गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की, अगर वीडियो आपको पसंद आई, आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, ओम शांति।